अमृत बरसाने वाली सतियों के शक्ति को संवारती हो मैया पूत कपूत तो सुने हैं पर माता को माता नहीं हो सकती। पर ये कैसी माता, ये माँ बन करके आई है, ये माँ के नाम को बेकार करने के लिए आई है। चलो कोई बात नहीं, मेरे कन्हैया ने आंख बंद कर ली, बोले मैं इसको नहीं देखता, ये बाल हत्यारी ने, ये इसको मैं नहीं देखूंगा, आंख बंद कर ली। क्यों आंख बंद कर ली? इसलिए कर ली कि मैं इसको दृष्टि देना नहीं चाहता। अगर इसको दृष्टि दे दूं तो इसकी सृष्टि बदल जाएगी, और इसकी सृष्टि बदल गई तो ये मेरे को तो नहीं मारेगी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ना जाने मेरे कितने शखाओं को मार देगी। इसको मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तो पक्का है। और नहीं तो मैं खेलूंगा किसके साथ? जब मेरे सखा ही नहीं रहेंगे तो खेलूंगा किसके साथ? आंख बंद कर ली, इसलिए आंख बंद कर ली कि कहीं जन्म लेते ही मुझे कड़वी चीज पीने को मिल रहा है। बताओ, मैं तो माखन मिश्री दूध दही खाने के लिए आया था नंद बाबा के घर, अब ये जहर लेके आ गया। बताओ, तो मेरे कन्हैया ने आंख बंद क्यों करी? अपने भोले बाबा का ध्यान कर रहे, बाबा अब तुम आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा आइटम आया है, क्योंकि जहर पीने की आदत तो तुमको है, मुझे तो जहर पीने की आदत नहीं है, आ जाओ बाबा। इसलिए आंख बंद करके मेरे कन्हैया भोलेनाथ का क्यों आंख बंद कर ली? इसने आंख बंद कर ली कि बताओ ये मेरे सामने जाएगी, और मेरा तो उद्देश्य है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो मेरा काम है कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए दुष्टों का विनाश करता हूँ। तो क्या यही से शुरुआत करना पड़ेगा इसी से? बोले हाँ, क्योंकि जब मैं राम अवतार में आया था तो सबसे पहले भगवान राम ने एक स्त्री को ही मारा था। कौन थी वो स्त्री? मालूम है आपको वो स्त्री कौन थी जिसको भगवान राम ने मारा था सबसे पहले? हाँ, है किसी को बताओ? हाथ खड़े कर लेगा, कौन बता सकता? बताइए, भगवान राम ने जिसको मारा था सबसे पहले वो कौन थी? वो है आपको पता? नहीं? पापड़ बन गए क्या? वो खुड़े नहीं हो गए? अभी नहीं मालूम? बन गए? बनने वाली? हाँ, ये दीदी को मालूम। कौन है बेटे? बता। अच्छा चलो, वेरी गुड, बहुत सुंदर। बताओ, किसी लड़की ने बता दिया। बैठ जाए बेटे, बहुत ही अच्छा। बताओ कितने ध्यान से सुन रहे हैं ना। ताड़का को मारा था, है ना? ताड़का को क्यों मारा? क्योंकि इसलिए कि ये राक्षसों की खान थी, और मेरे भगवान कह रहे हैं कि राम अवतार में मैंने पहले इस फैक्ट्री को आग लगाई थी, तो अभी भी इस अवतार में फैक्ट्री को आग लगाऊंगा। अगर फैक्ट्री को आग लगाते तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, और इसको मारूंगा तो ये राक्षसों की खान खत्म हो गई तो राक्षस बंद हो जाएगा। चलो इसका उद्धार करता हूँ। इसलिए आग बंद कर ली कि मेरा नाम लेकर के कोई मरता है ना तो सीधा उसको सदगति होती है। यहाँ तो पूरा का पूरा मैं इसकी गोद में रहूंगा, अरे मरेगी। बताओ इसको कितनी बड़ी गति मिल रही है। यहाँ जो मेरी माँ यशोदा को मिलने वाली चीज है वो इसको बिना कारण मिल रही है। कितनी बड़भागी है ये। आंख बंद कर ली। चलो फिर सोच रहे कि पूर्व जन्म में कौन थी? तो बोले मैं जब राम था तब सूर्पणखा बन करके आई, जब मैं वामन रूप में था तब राजा बलि की लड़की रत्नमाला बन करके आई, और अब मैं जब कृष्ण बन करके आया तब पूतना बन करके आई। ये बदले की भावना से मेरे पीछे लगी हाथ धो करके। चलो कोई बात नहीं, अब इसका उद्धार ही कर देता हूँ, इसका परमानेंट इसको अपने धाम में भेज देता हूँ। किसी भी रूप में मेरे भगवान आंख बंद इसलिए करेगा। चलो भाव कुछ भी हो, लेकिन आज इस पूतना ने जैसे स्तनपान कराने की सोची मेरे कन्हैया को, तो भगवान कृष्ण ने स्तनपान नहीं, उसके प्राण का पान कर गए, उसके प्राण को ऐसे खींचा, और जो विकराल रूप लिया इसने एकदम पहाड़ में से निकले और धड़ाम से गिरी है, उनके प्राण निकल गए, मर गई। और जो आवाज सुनी तो यशोदा मैया दौड़ी, मिठाई का डिब्बा तो फेंक भाग दिया, उधर ही गिर गया। बोले लाला 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 किधर है? तो ब्रजवासी कह रहे मैया वो देख पूतना पड़ी पहाड़ जैसे। अरे पूरे मथुरा और गोकुल की रोड जाम कर दी इसने, चक्का जाम। इतनी बड़ी थी ये, हजारों वृक्ष गिर गए। अब कन्हैया तो ऊपर है, बोले लाओ मेरे लाला को। बोले मैया कैसे लाए? तो ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ा है। तो अपने अपने घर से निशानी लेकर के आए और उसके बगल में निशानी लगाई, उस पर चढ़े और फिर कन्हैया को उतारा। और मैया यशोदा ने मेरे कान्हा को लेकर के सीधे गौशाला पहुंच गई।
और गौशाला जाकर के गौ माता की पूछ उतार रही है, गौ माता की चरण रज लगा रही है माथे पे, गौमूत्र गोबर छिड़क रही है और अपने लाला को स्तनपान कराया। तब थोड़ा सा लगा मन में कि अब मेरा लाला ठीक है। जब भी बच्चों के ऊपर कोई ऐसे समस्या है तो अपने गौ माता की पूछ जरूर उतारिएगा। गौ माता के गोबर गोमूत्र से स्नान कराइए, गौ माता की चरण रज बच्चे के माथे पे लगाइए। माताओं को तो खैर कई सारी चीजें आती है ना, कहीं नजर लग जाए, एक प्लास्टिक उतारे की वजह से होने चाहिए, ऐसा करते रहिएगा, बहुत अच्छी बात। आज माता यशोदा ने देखा कि ये पूतना इतनी बड़ी, भैया एक काम करो, ये मुर्दा है गांव में और जब तक गांव में मुर्दा रहेगा चूल्हा कैसे जलाएंगे, अच्छी बात नहीं है। तो बोले इसको जलाओ, इसका अंतिम संस्कार करो। तो ब्रजवासियों ने कहा ये हमसे कैसे उठेगी, ये तो पहाड़ जैसे है, ये हमसे कहाँ उठेगी। तो बोले एक काम करो भैया, इसको कुछ भी करो पर इसको जलाना तो पड़ेगा। तो सबने अपने अपने घर से आरी और कुल्हाड़ी लेकर के आए और इसके 5 टुकड़े करे हैं, आरी से काट काट के 5 टुकड़े करे। और जब उसको जो पेड़ गिरे थे उनको इकट्ठा करके उनको पर चिता बना कर जलाए, इसके अंदर से ऐसी खुशबू निकली है, इतनी दिव्य खुशबू मानो जैसे मलियागिरी के चंदन के वृक्ष जल रहे हो, इतनी खुशबू। अरे 5 टुकड़े रे खुशबू है क्या, जरा सुनना जरा। 5 टुकड़े क्यों? हमारे जीवन में 5 प्रकार के क्लेश सभी के जीवन में रहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 प्रकार के क्लेश सभी के जीवन में है और जिस दिन ये क्लेश निकल जाए आपके जीवन में खुशबू प्रकट हो जाएगी। कौन से क्लेश? ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनेश, ये 5 क्लेश जिसके जीवन में है उसके जीवन में कभी खुशबू नहीं आ सकती। उसका जीवन बदबू से भरता है, उसकी खुशबू नहीं आ सकती, कोई उसके तरफ आकृष्ट नहीं होता, कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता। तो जीवन में 5 क्लेश अपने जीवन से निकले, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनेश, ये सब निकलना चाहिए। और जब इसको जलाया तो इसमें खुशबू क्यों आई? परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी इसमें तो बदबू आना चाहिए, ये तो राक्षसी है, अब बताओ इसमें खुशबू क्यों आई? वो बोले परीक्षित इसको छुआ किसने? इसको भगवान ने छुआ है। और भगवान अगर किसी को छू दे तो मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरि, अरे गूंगा व्यक्ति भी बोल जाता है, भगवान छू दे और लंगड़ा आदमी भी पहाड़ पे चढ़ जाता है। तो ये तो पूतना थी और जैसे भगवान ने छुआ, कहते हैं कि भगवान अगर किसी पेड़ को भी छू दे ना, फूल वाले पेड़ को भी छू दे तो फूल वाले पेड़ के कांटों में भी खुशबू आ जाती है। ये मेरे भगवान का छुआ हुआ है, तो किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा ने नहीं छुआ। मेरे भगवान का समर्पण, मेरे भगवान के सामने जब उसको सदगति प्रदान कर दी, उसको मोक्ष दिलवा दिया, क्योंकि भगवान के सामने जा रहे हैं। और जो भी भगवान के शरणागत होते हैं ना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तुलसी अपने राम को और रीज भजो या खीज, भूमि परे पर जामी हो उल्टो सीधो में। अरे किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ जाइए। और देखिए फिर उसके जीवन में बदबू रहती है क्या? अरे कितना भी गंदा नाला क्यों ना हो, अगर वो गंगा जी में प्रवेश कर जाता है ना तो गंदा नाला नहीं रहता, वो स्वयं गंगा जी बन जाता है ना। क्या बन जाता है वो? गंगा जी। पूजनीय हो जाता, सम्मानीय हो जाता है। एक बार की बात है, गांव में कुछ बच्चे लोग थे, उनने देखा कि गांव में बड़े बड़े गणेश जी बिठाते हैं और अपन भी गणेश जी बिठाएंगे। अब बच्चे तो बच्चे, उनने चंदा जमा किया, 5-5 रुपए 2-2 रुपए, अरे गणेश जी बिठा लिए। बच्चे अब गणेश जी की बड़ी आरती पूजा करी, सब कुछ किया। अब विसर्जन की बारी आई तो बच्चे ने सोचा यार तो गांव वाले डोला बना बना के ले जा रहे, अपन काय का डोला बनाया। तो एक बच्चे ने कहा भैया एक काम करो, गधा खड़ा उसी को पकड़ लो, उसी के ऊपर बिठा के रख लेते। अब बच्चे तो बच्चे, अब गधे को पास में बुलाया और गधे के ऊपर गणेश जी को बिठा लिया, क्योंकि दोनों की राशि एक ही है, गधे की और गणेश की, है ना। ग से गणेश, ग से गधा, अब दोनों की राशि एक ही है। अब बच्चे तो बच्चे, अब गधे के ऊपर बिठाया, अब लेके जा रहे गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, चले जा रहे करते हुए नदी के तरफ। तो रास्ते में जो भी गांव के लोग आरती लेके खड़े थे तो वो गणेश जी के तिलक लगाते, साथ में गधे को भी लगाते, मस्त है। अब गधा खुश हो गया, आज अपने पूजा हो रही ठाट से। सामने गाय खड़ी थी तो गाय को आंख दिखाता, देखा अपनी पूजा हो रही है, तेरी कुछ नहीं है, तेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता है, तो भी बता तू घास चल रही, देख मेरी कैसी पूजा हो रही गधा होने के बाद। गाय ने कहा तू फिक्र मत कर,
जब तक तेरे ऊपर गणेश है तब तक ही तेरी पूजा है। गणेश को उतरने दे तेरे ऊपर से, फिर बताना तेरी पूजा कैसी होती है। अब बच्चे लोग गए नदी के किनारे और गणेश जी को उठाया और सीधा नदी में विसर्जन किया। अब गधा वही खड़ा था, तो बच्चे ने देखा यार ये गधा क्यों खड़ा है, लाया डंडा ले गया और लाया डंडा जो मारा खींच के गधे के ऊपर, ढेंचू 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 करके भाग रहा। गाय ने कहा क्या हुआ, बोले भागने दे, प्राण बचाने दे। बोले समझ में आ गई, जब तक गणेश तेरे ऊपर था तब तक तेरी इज्जत थी, तेरा सम्मान था। बंदो कितना भी गंदा नाला क्यों ना हो, जब वो गंगा जी में प्रवेश करेगा तो स्वयं गंगा जी हो जाता है, और गंगा जी से प्रवेश नहीं है वो गंदा नाला रहता है। भगवान को कोई समर्पित कर दे वो कोई गंदा हो सकता है, वो पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, सम्मानीय हो जाता है। आप हमारी आरती क्यों करते हैं, आप तिलक क्यों लगाते हैं, क्यों लोग लेकर के जाते हैं, आखिर हमें तुम्हें अंतर क्या है, क्या ऐसी क्वालिटी है? बस एक ही क्वालिटी है कि भगवान के गुणानुवाद को सुनाते हैं, किसी की चुगली नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी का फालतू का काम नहीं करते, कोई भ्रष्टाचारी नहीं करते, फालतू ढोलने का काम नहीं है, फालतू किसी जगह जाने का काम नहीं है, बेकार किसी जीवन में धारण नहीं करते, इसलिए आदरणीय सम्मानीय है। इसलिए हजारों लोग बैठ करके बात सुन रहे हैं। नहीं तो आज के जमाने में कोई किसी की बात सुनता क्या, इतना टाइम है किसी की बात कि कोई बैठ करके किसी की बात सुन ले? अरे 4 मिनट अपने बाप की बात नहीं सुनता यार, तो हमारी बात तो छोड़ो, घर में सुनता क्या, नहीं सुनता, बोले टाइम नहीं है, रखो अपनी बात। लेकिन आज बस कारण नहीं है कि जिस भगवान से जुड़ गए, मेरे कन्हैया से जुड़ गए, तो कन्हैया ने आदरणीय पूजनीय सम्मानीय सब बना दिया। आज यहाँ पूतना को मेरे कन्हैया ने छुआ है, और जैसे छुआ तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा, क्या कह रहे, अरे शाखों को तुम क्या छुआ रे, कांटों से भी खुशबू आए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। साखों को तुम क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू आए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। दर्द अलम की तारीखों में तेरी याद में जुगनू आए, दर्द अलम की तारीखों में तेरी याद में जुगनू आए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ताली बजा लीजिए, ताली बजा लीजिए। भूल न